आइए आज 2013 क्लास 10th यूपी बोर्ड 2013 का सेट नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो आया इसके सिलेबस में आपके नहीं, इसको काट दीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन जो आया है, वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नॉट इन अबाउट 60 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन, व्हाट ट्रेड्स ऑफ नेहरूज करेक्टर आर ब्रॉट आउट इन द लेसन द गंगा। गंगा पाठ में नेहरू के चरित्र के कौन से गुणों को उजागर किया गया है? तो क्वेश्चन आपको लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पीपल ऑफ सेकंड विलेज। सिलेबस में नहीं, काट दीजिए इसको। हाउ अकॉर्डिंग टू श्री राजगोपालाचारी कैन बी हैप्पी। हम श्री राजगोपालाचारी के अनुसार कैसे खुश हो सकते हैं, ये लिखना है। और व्हाई डिड लेंचो राइट टू गॉड। भगवान को पत्र क्यों लिखा लेंचो। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। चलिए सैक्रेड का क्या होगा? होली। प्रेसियस का वैल्यूएबल। फेम का रेपुटेशन। अप्रिसिएट का एडमायर। आगे बढ़ जाते हैं। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टिंग इन आवर वे। तो बट टू एक्ट, हाँ द सम ऑफ लाइफ है बाई H.W. लॉन्गफेलो। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको सेंट्रल आइडिया या 4 लाइन कविता लिखो। फिर एडिशन वाले पार्ट से आया, हुआ एडिशन, हाउ डिड ही बिकम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। एडिशन कौन था, कैसे पूरे अमेरिका में फेमस हो गया। व्हाई डिड किंग ऑफ उज्जैन वांट टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उज्जैन का राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर क्यों बैठना चाहता था। तो ये सभी कुछ क्वेश्चन आपको लिखाए गए, वीडियो भी अपलोडेड है, यू कैन वॉच एंड बेनिफिट। अब 8वां क्वेश्चन जो है, पेरेंट्स ऑफ एडिसन डिड नॉट इनकरेज हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। एडिसन के माता पिता उसके प्रयोगों में उसको प्रोत्साहित नहीं करते थे। बात गलत है, प्रोत्साहित करते थे। ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। बिल्कुल सही है। द ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ किंग विक्रमादित्य स्टैंड्स इवन टुडे इन उज्जैन। गलत है, कह रहे हैं कि विक्रमादित्य का महल, सुंदर महल आज भी उज्जैन में है, तो ये बात गलत है। जेसी ओवेंस ये वाला गलत है, इसको काट दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 9वां क्वेश्चन अब आ जाते हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स में लास्ट वाला तो आपके सिलेबस में नहीं था, जेसी ओवेंस वाला। व्हेन डिड एडिसन ट्राइड एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल। तो जब एडिसन नौकर की लड़की पर अपने प्रयोगों को करने का प्रयास किया तो क्या हुआ था? फेल हो गया था, बीमार हो गई थी वो। जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य फाउंड इन, कहाँ पाया गया था? उज्जैन। इलेक्ट्रिक लाइट शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका। 80 में बन गया था, और फिलहाल 82 भी कर सकते हो, चमका था, ठीक ना, न्यूयॉर्क में फर्स्ट टाइम। तो बना, अगर बनने के लिए बात की जाए तो 80 क्लियर है, चमकने के लिए आप 82 भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ 82 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। बनने की बात होती कि मेड वाज मेड इलेक्ट्रिक लाइट, ठीक है। एडिसन सक्सीडेड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सक्सीडेड हुआ था, तो 80। अगर फर्स्ट टाइम शोन तो आपको 82 कर देना है, क्लियर। इसको आप 82 कर दीजिए। अगला, अर्निंग इसेंशियल थिंग इन लाइफ, ये तो सिलेबस में नहीं है। फाइटिंग बिल है बोले आंसर, इस वर्ष नहीं आएगा। फाइटिंग बिल है, लेकिन ये इस वर्ष आएगा नहीं, सिलेबस में नहीं है। ऑन संडे एवरी प्ले फुटबॉल भी बी प्ले फुटबॉल ऑन एवरी संडे होगा। वी प्ले फुटबॉल, फिर ऑन एवरी संडे। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं, कब खेलते हैं? ऑन एवरी संडे, प्रत्येक रविवार को। अच्छा देखिए आगे, ही प्लेज टेनिस एवरी डे। इंट्रोगेटिव, डज ही प्लेज में ऐसा हटा दो, प्ले टेनिस एवरी डे, प्रश्नवाचक का निशान लगा दो। डज ही प्ले टेनिस एवरी डे। समझ में आया बात? चलिए आगे देखते हैं। माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। हाँ, एडवाइज्ड मी, डू नॉट की जगह नॉट टू कर दो, नॉट टू वेस्ट कर दो योर का माई टाइम इन आइडल गॉसिप, ठीक। माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल गॉसिप। आई नो हिम वेरी वेल। हाँ, ही इज़ वेरी वेल नोन टू मी, वह बहुत अच्छे ढंग से मुझसे जाना जाता है। ही इज़ वेरी वेल नोन टू मी, या ही इज़ नोन टू मी वेरी वेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ही इज़ वेरी वेल नोन टू मी।
नो के साथ वाई नहीं लगता, टू लगता है, नो और ओब्लाइज के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है। यू शुड लिव विद इन रहेगा, तुम्हें अपने साधनों के अंदर ही रहना चाहिए, आमदनी के अंदर ही रहना चाहिए। क्लियर? अब पता लगे 10,000 कमा रहे हो, 12,000 खर्च करोगे तो कहाँ से तब परेशान रहोगे। डू यू नो द रीजन वाई ही इज सैड या वाई ही इज वीपिंग, कुछ भी कह दो। क्या तुम कारण को जानते हो जिस कारण से वह रो रहा है? सर जी में क्वेश्चन मार्क रहे। हाँ बिल्कुल रहेगा। कारण जानते हो क्यों रहेगा? अगर ग्रामर का रूल है हमारा, अगर पहला वाक्य शुरुआत का क्वेश्चन मतलब है, उसमें प्रश्नवाचक वाक्य है तो लगेगा। क्या तुम जानते हो यानी प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर यही आई नो होता या यू नो होता, डू नहीं रहता तो नहीं लगता। मतलब पहला वाक्य अगर प्रश्नवाचक है, दो वाक्य जोड़े गए हैं, पहला अगर प्रश्नवाचक की स्ट्रक्चर है फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप तो लास्ट में लगेगा निशान, नहीं तो नहीं लगेगा। यद्यप कंजक्शन है बीच में वाई, इसलिए उसके बाद भी रहेगा वाई ही इज, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट पर भी रहेगा लेकिन निशान लगेगा क्योंकि पहले के नाते लगेगा। बात समझ गए ना? अगर पहला अगर नहीं है कंज तो आप बिल्कुल मत लगाइए। अगला रिसीप्ट हो जाएगा, RECEIPT, रिसिप्ट माने होता है रसीद, जैसे फीस जमा करते हैं स्कूल में तो रसीद कटाते हैं, वही। HEIGHT, हाइट माने ऊंचाई, जान ही रहे हो। अच्छा देखते हैं, आई सेड टू हेमंत, आई बड़ेस करो, हेमंत में एच बड़ेस कर दो, नाम है, ठीक है। उसके बाद कामा कर दो, डबल कामा, वाई बड़ेस कर दो, वाई बड़ेस रहेगा, यू विल नॉट फेल इफ़ यू वर्क हार्ड, अब लास्ट में इन्वर्टर कामा बंद कर दो। तो देखिए ये हम ट्रांसलेशन पीछे बता चुके हैं, जो लोग नहीं आए थे सुन लो केवल, बस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आता है तो देखिए बता दे रहे हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। एक शिकारी था, देयर वाज ए हंटर होगा इसका, देयर वाज ए हंटर। वह जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, या तो BEASTS, बीस्ट से भी कह सकते हो, बीस्ट माने जंगली जानवर। देयर वाज ए हंटर, ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, WILD वाइल्ड एनिमल्स। वह पक्का निशानेबाज था। ही वॉज ए डेड शॉट, DEAD डेड, SHOT शॉट, डेड शॉट माने तो पक्का निशानेबाज। या इसको ऐसे ही वॉज एक्सपर्ट इन हंटिंग भी कह सकते हो, वह शिकार करने में एक्सपर्ट था, विशेषज्ञ था, मतलब हो गया पक्का निशानेबाज। क्लियर? जंगल में शिकार करने के लिए उसने कई दिन और कई रात व्यतीत करता था, तो ही स्पेंट, वह व्यतीत करता था, मेनी डेज एंड नाइट्स। क्लियर? नाइट में यस रहता है। बिल्कुल रहेगा क्योंकि मेनी लगा है तो कई दिन है कई रात है। क्लियर? ही स्पेंट मेनी डेज एंड नाइट्स। उसके बाद टू हंट इन द फॉरेस्ट, टू हंट इन द फॉरेस्ट कर दो, या फॉर हंटिंग इन द फॉरेस्ट। उसने कई बड़े जानवर मारे थे। ही हैड किल्ड मेनी बिग एनिमल्स, अतः लोग उसे बड़े शिकार के लिए याद करते हैं। सो पीपल रिमेंबर हिम फॉर बिग गेम, किताब में दिया है इसका राजू प्रकाशन में, बिग गेम माने बड़ा शिकार, या बिग हंट भी कह सकते हो, अगर गेम भूल जाना तो बिग हंट, हंट माने शिकार, ये HUNT। क्लियर? हंट माने शिकार होता है, हंटर माने शिकार करने वाला यानी कि शिकारी। अच्छा एप्लीकेशन देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग यू हैव लॉस्ट द बुक इश्यूड टू यू लास्ट वीक। लाइब्रेरियन को यानी पुस्तक प्रभारी या पुस्तक अध्यक्ष को आपको पत्र लिखना है, उनसे ये कहना कि आपने वह किताब जो पिछले हफ्ते आपको दी गई थी, इश्यू माने देना है, दी गई थी, आपने खो दिया है। तो इसके बारे में भी आपको पीछे बताया गया है, किताब में भी आपको आया था। राइट लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, भाई की शादी में अपने दोस्त को इनवाइट करना, ये भी आपको किताब में बताया गया है। सिस्टर की शादी में इनवाइट करना या भाई के, थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। तो बस आगे जो है देखिए अगला निबंध आया, टीचर पर आया, टीचर आई लाइक मोस्ट या यू लाइक मोस्ट, यानी फेवरेट टीचर लिखना है। बर्थडे सेलिब्रेशन बताना है, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, किताब का महत्व बताना है। उसके बाद देखिए प्रिंस गौतम वाज मैरिड, ये आपको पिछले अनसीन पैसेज में भी बताया गया था, किताब में भी है, इसमें कुछ करना नहीं। पहले वाले का आंसर जो है गौतम फाइंड का फाउंड करना था, नो पीस ऑफ माइंड इन द पैलेस, बिकाज कर देना है। बिकाज के बाद आपको द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड से लेके रिलीज तक लिख देना है। और दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड ही फाउंड डू टू फाइंड पीस, तो आप कह दो कि टू फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड,
टू फाउंड पीस कर दीजिए कामा करके। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से 1 नाइट से लेकर लास्ट तक आपको लिख देना है। क्लियर? चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको 2014 के सेट हल कराए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।